आपका स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं, जो कि 27 जनवरी को ही क्वेश्चन आ चुके हैं और ये आगे आने वाले एनटीपीसी शिफ्ट के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टिकल 64? आर्टिकल 64 क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब आर्टिकल 64 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे, मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? वो है अनायमुड़ी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग जल्दी चलेंगे क्योंकि आज क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए एयर पॉल्यूशन एक्ट इन इंडिया। एयर पॉल्यूशन एक्ट इन इंडिया कब आया है? वो आया 29 मार्च 1981। एयर पॉल्यूशन एक्ट एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डे सबको पता होता है 16 सितंबर, कुछ एक्सप्लेन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, जिसका जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल कार्तिक रिलेटेड टू स्क्वैश। शी इज रिलेटेड टू स्क्वैश और इन्होंने मैरी हैं दिनेश कार्तिक से। दिनेश कार्तिक इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, ऑलराउंडर प्लेयर हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज थ्रू भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश? मानस रिवर जो कि असम के अंदर पर आती है। तो ये रिवर जो है ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश की तरफ से निकलती है। क्या आपको पता है अरुणाचल प्रदेश से उधर सांगपो एरिया से कौन सी रिवर आती है? हाँ, ब्रह्मपुत्र, उसको सांगपो ही कहते हैं तिब्बत एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। ये पहले नॉन इंग्लिशमैन है। लिंगराज टेम्पल की स्टाइल क्या होती है? स्टाइल इज देवला, जो कि कलिंग आर्किटेक्चर से रिलेट करती है। देवला कलिंग आर्किटेक्चर से रिलेट करती है। विच इज द मेन कंट्रोलर पार्ट ऑफ सीपीयू? सीपीयू में कौन सा मेन कंट्रोलर पार्ट होता है जो सीपीयू को कंट्रोल करता है? वो उसकी मदरबोर्ड होती है, जो कि सिलिकॉन से बनी होती है। इंडिया सिलिकॉन के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज हाईएस्ट इन इंडिया? इंडिया के अंदर किस तरीके की फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है? वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज हाईएस्ट इन इंडिया? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच सेल इज यूज्ड इन आईज फॉर कलर विजन? आंखों के अंदर कलर विजन के लिए कौन से सेल का इस्तेमाल होता है? विच सेल इज यूज्ड इन आईज फॉर कलर विजन? वो है कोन सेल। एक होती है रॉड सेल होती है अंधेरे या डार्कनेस के लिए। कोन सेल होती है लाइट के लिए या रोशनी से रिलेट करने के लिए। ये आप देख रहे होंगे, ये इसमें इस समय रोशनी है तो कोन सेल्स एक्टिवेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमिटी एग्जामाइंड द सेंटर एंड स्टेट्स रिलेशनशिप? कौन सी कमिटी जो एग्जामाइन करती है सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को? तो उसका आंसर होगा सरकारीय कमीशन। क्या होगा? सरकारीय कमीशन, जो कि सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को एग्जामाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ पावर इज इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के किस शेड्यूल के अंदर पावर का वितरण है? वो है 7वें शेड्यूल में। इसके अंदर आपको पता होगा, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द रामसर कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? किस देश में रामसर कॉन्फ्रेंस हुई है? वो हुई है ईरान में। कहाँ हुई है? ईरान में। कब हुई है? 2 फरवरी 1971 में। 2 फरवरी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज द सिंधी लैंग्वेज एडेड? सबको पता है 21वां संविधान संशोधन, जिसमें सिंधी लैंग्वेज, इसके बाद 71वां और इसके बाद आने वाले जो है जितने भी हैं 22 भाषाएं टोटल हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज ब्लू माउंटेन? ब्लू माउंटेन नीली पहाड़ी कहाँ पे है? नागालैंड में। कहाँ पे है? नागालैंड में। नीली पहाड़ी नागालैंड में पाई जाती है, कहीं फॉरेन में नहीं है। व्हेन वाज द बॉम्ब थ्रोन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल? ये क्वेश्चन जो है ये हम लोगों के मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा बॉम्ब लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल में फेंका गया था।
विच फ्लूइड इज फाउंड बिटवीन जॉइंट्स, हमारे जोड़ों में जो है उनके बीच में कौन सी एसिड पाई जाती है, कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, ये तरीके का एक एसिड है, वो है यूरिक एसिड। जब भी हम लोग के पैर में दर्द होता है तो यूरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आप लोग प्लीज हम लोगों को बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। वेयर वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1919, 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था अमृतसर में, और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। 1919 अमृतसर, मोतीलाल नेहरू। व्हाट इज बग स्पैम इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर बग स्पैम क्या चीज होती है, व्हाट इज बग स्पैम इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर बग स्पैम कंप्यूटर में क्या होता है, वो होता है, मैं क्यों बताऊं, इसका तो आंसर आप लोग दीजिए कम से कम कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। केमिकल नेम ऑफ B12, B12 केमिकल नेम, B12 क्या है, ये एक तरीके का विटामिन है, ये एक तरीके का विटामिन है, वो है साइनाक्लोब्लामिन, वो है साइनाकोब्लामिन, साइनाक्लोब्लामिन ये है, ये आपका है B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई स्कीम फुल फॉर्म इज, एक क्राई स्कीम चालू की गई थी सरकार के द्वारा, क्राई स्कीम, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट एंड यू, चाइल्ड राइट एंड यू। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच शेड्यूल, इन विच शेड्यूल इज द यूनियन स्टेट कंसर्न, यूनियन स्टेट कंसर्न का मतलब होता है केंद्र और राज्य मिले हुए हैं, मतलब जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, याद करिए फर्स्ट शेड्यूल, ना सेकेंड ना थर्ड, इट इज फर्स्ट शेड्यूल जिसमें यूनियन ऑफ स्टेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शेड्यूल, आर्टिकल नहीं पूछा, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। व्हाट इज द डेथ रेट, व्हाट इज द डेथ रेट इन 2019 अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री मतलब श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इसके सीईओ कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 6.4 ये है डेथ रेट नीति आयोग के अकॉर्डिंग। व्हाट कनेक्ट्स द ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, व्हाट कनेक्ट्स द ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, कौन सा नेशनल हाईवे करता है, नेशनल हाईवे 27 कनेक्ट करता है। व्हाट कनेक्ट्स द ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, नेशनल हाईवे 27। व्हाट इज द स्टाइल ऑफ शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन किसके द्वारा बनवाया गया है बताइए आप लोग, तो चलिए ठीक है। द शालीमार गार्डन्स वर डिजाइंड एज अ पर्शियन स्टाइल, पर्शियन स्टाइल, पर्शियन मतलब फारसी, फारस स्टाइल में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इब्न बतूता केम टू इंडिया अंडर हुज रूल, जो इब्न बतूता है वो भारत आया किसके राज्य में आया, इब्न बतूता भारत किसके राज्य में आया, क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर होगा MBT, MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट मतलब संविधान में संशोधन, और इनके पहले ही एक कुछ आर्टिकल आते हैं जिनको आप लोग इमरजेंसी कहते हैं, जो है जो आर्टिकल आते हैं 262, सॉरी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ रुकिए, बट हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स उनके जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड नेक्स्ट इज प्रोजेस्ट्रॉन, ये दो इनके हार्मोन्स होते हैं। वेयर इज पंचमहल लोकेटेड, पंचमहल कहाँ पे लोकेट होता है, पंचमहल कहाँ पे लोकेट है, वो है फतेहपुर सीकरी, जो कि बनाया गया है अकबर के द्वारा, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, फतेहपुर सीकरी बनाया गया है अकबर के द्वारा, फतेहपुर सीकरी बनाया गया है अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा और क्या क्या बनवाया गया है, अकबर के द्वारा क्या क्या बनवाया गया है वो है, मैं आपको बताता हूँ, आगरे का लाल किला, आगरे का लाल किला बनवाया गया है, और बताइए क्या क्या बनवाया गया है, फतेहपुर सीकरी आगरे के पास है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और आगरा किसके द्वारा बसाया गया है, ये आगरा ये सिकंदर लोधी के द्वारा बनवाया गया है, ये सब मुगल कालीन राजा हैं। ये आज हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था सॉरी। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर NTPC क्वेश्चंस प्लीज, थैंक यू वेरी मच।